हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अभी तक हमने पढ़ा है बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 विधियाँ होती है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन एंड तीसरा कॉन्जुगेशन। लास्ट चैप्टर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। वे वायरस या विषाणु जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। और जब ये बैक्टीरियोफेजेस किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो उनके खुद के जीनोम में उस बैक्टीरिया के डीएनए पीसेस जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। और जब ये बैक्टीरियोफेज अगेन किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो वो डीएनए पीसेस, पहले बैक्टीरिया के जो डीएनए पीस होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रकार वह मेथड या वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक बैक्टीरियोफेज द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीनों का ट्रांसफ़र किया जाता है उसे ट्रांसडक्शन या परागमन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले 1952 में जिन्नर लैंडरबर्ग ने की थी, जिसे साल्मोनेला टाइफीम्यूजियम नामक जीवाणु में खोजा गया था। ये जो ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है ये 2 तरह की होती है। पहली होती है जनरलाइज्ड या व्यापीकृत और दूसरी होती है स्पेशलाइज्ड या विशेषीकृत। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसके अंदर जब किसी एक पर्टिकुलर डीएनए के पीस के सभी फ्रेगमेंट्स या किसी रीजन के डीएनए का जो एक रीजन होता है उसके जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं उसे बैक्टीरियोफेज द्वारा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो इसे व्यापीकृत आक्रमण या जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज या विषाणु जो होता है डोनर सेल या बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट करता है और उसके बाद वो उसमें अपना लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। लाइटिक साइकिल क्या होता है? जिसके अंदर की कोई विषाणु जो होता है किसी बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करता है, वह बैक्टीरिया की जीनोम के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो जीनोम या प्रोटीन्स या प्रोटीन मशीनरी बनवाता है, प्रोटीन्स बनाता है जो कि उन विषाणुओं का निर्माण कर सके। तो वो उस बैक्टीरियल सेल में वो वायरस जो होता है वो होस्ट सेल को हाईजैक कर लेता है और वो खुद के कंपोनेंट्स जैसे कि जीनोम, एंजाइम्स, कैप्सिड, हेड टेल्स एंड टेल फाइबर्स इत्यादि का निर्माण करता है। जो वायरल होते हैं उनमें एंजाइम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होता है जो कि होस्ट सेल के डीएनए को छोटे छोटे पीसेज के अंदर डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। जब वायरस कंपोनेंट की वायरस के अंदर असेंबली होती है या उससे प्रोजनी वायरस बनते हैं तो उस समय कई बार डोनर डीएनए जो होता है जिसके कि फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं उसके कुछ फ्रेगमेंट जो होते हैं वो उस वायरस कैप्सिड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। अब ऐसे बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर की होस्ट सेल के बैक्टीरियल सेल के जो वायरस के डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो उसके अंदर जुड़ चुके हैं। अब वो नई सेल को या नए बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करता है तो वो डोनर बैक्टीरिया के डीएनए को नए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ये जो डोनर डीएनए होता है वो वायरस का डीएनए नहीं होता है, वो बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो इस प्रकार से जो रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये जो डीएनए पीस होता है उसका नए बैक्टीरिया के अंदर एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन द्वारा जो होता है वो रेसिपिएंट सेल के डीएनए जो डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फिर उसके साथ वो रेप्लिकेट हो जाता है। इस डायग्राम में हम इसको देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में सबसे पहले एक फेज जो होता है, ये बैक्टीरियोफेज जो होता है वो डोनर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। उसका जो डीएनए होता है, कैप्सिड जो होता है, उसका प्रोटीन पार्ट जो होता है वो बाहर आ जाता है और इसका जो डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। अब ये डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा हाइड्रोलाइसिस एंजाइम बनाता है जो बैक्टीरिया के डीएनए को तो डिग्रेड कर देता है फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में, लेकिन और अब वो उसकी जो प्रोटीन मशीनरी होती है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अपने लिए खुद के जीनोम, कैप्सिड, प्रोटीन, फाइबर्स, टेल्स इत्यादि का निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट में अब जब जितने भी इन्होंने अपने लिए जो प्रोटीन्स या जो डीएनए जो नए जीनोम निर्माण किया है उससे जब प्रोजनी वायरस बनते हैं तो उनकी जब असेंबली होती है तो कई बार क्या होता है जो फ्रेगमेंटेड डीएनए जो पहले बैक्टीरिया है उसमें जो डीएनए के टुकड़े होते हैं वो उसके खुद के जीनोम के साथ जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। और अब जब वो नए सेल को
इन्फेक्ट करता है तो रेसिपिएंट सेल के अंदर अगर वो लाइसोजेनिक कंडीशन में है वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए जो है, नया जो बैक्टीरियल डीएनए है रेसिपिएंट, उसके डीएनए को डिग्रेड नहीं कर रहा है, तो वो टुकड़ा पहले वाले बैक्टीरिया के डीएनए का टुकड़ा जो वो ट्रांसफ़र कर रहा है वो नए वाले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है। इस प्रकार बैक्टीरियोफेज द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीनों का ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। और ये था व्यापीकृत, क्योंकि इसमें एक रीजन के जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट थे वो सब एक साथ जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेकंड है स्पेशलाइज्ड या विशेषीकृत। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज जो होता है वो केवल एक रेस्ट्रिक्टेड जीन जो होता है उसको ही वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इस तरह के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनको हम टेम्परेट बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो कि किसी भी डोनर सेल के अंदर लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जाते हैं। एक्चुअली जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें दो तरह के साइकिल पाए जाते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अंदर वायरस का जीनोम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए या जीनोम को हाईजैक कर लेता है, उसके जीनोम को डिग्रेड करके उसकी प्रोटीन मशीनरी को अपने खुद के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, खुद के जीनोम, खुद के फाइबर्स एंड कैप्सिड इत्यादि का निर्माण करने में काम में ले लेता है। और खुद के जो वायरस प्रोजेनी जो होते हैं वो उसमें इसका निर्माण होता है, और फिर बैक्टीरियल सेल जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है और जितने भी वायरस प्रोजेनी जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर वो वायरस बैक्टीरियोफेज जो होता है वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और वो उसके डीएनए को डिग्रेड नहीं करता है, उसका खुद का वायरस जो होता है उस बैक्टीरियल सेल के अंदर डोर्मेंट फेज में पड़ा रहता है, या उसके जो डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उसके साथ उसका डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर उसके बाद वो उसमें डोर्मेंट फेज में पड़ा रहता है। और जैसे बैक्टीरिया का डिवीजन होता है साथ के साथ उस वाइल्ड डीएनए जो होता है उसका भी जो फर्दर प्रोजेनी जो होता है उसका उसमें डिवीजन होता जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो लाइसोजेनिक कंडीशन कहलाती है। अब एक टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जो है वो किसी डोनर बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है और वो उसके जो जीनोम होता है उसके साथ वो इंटीग्रेटेड हो जाता है, मतलब होस्ट सेल का जो डीएनए होता है उसके साथ वो इंटीग्रेटेड हो जाता है। ये टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है, इसका जीनोमिक सर्टेन एक स्पेसिफिक लोकेशन जो होता है उसके ऊपर ही इंटीग्रेट होता है। ये डोर्मेंट फेज में सुप्त अवस्था में पड़ा जाता है और सेल डिवीजन द्वारा जनरेशन टू जनरेशन जो होता है वो बैक्टीरिया की जनरेशन टू जनरेशन में वो पास होता जाता है। अब ये लाइसोजेनिक सेल्स जो होती हैं ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर की वायरल डीएनए डोर्मेंट फेज में है, लाइसोजेनिक अवस्था में है, अगर इनको कुछ विशेष प्रकार के स्टिमुलस मिलते हैं जैसे कि कुछ केमिकल्स या यूवी लाइट्स एक्सेट्रा, तो इन इंडक्शन की वजह से इनका जो वायरल जीनोम जो होता है वो लाइटिक फेज में आ जाता है। और लाइटिक फेज में आने की वजह से अब वो अगेन जो होस्ट सेल था उसके डीएनए, बैक्टीरिया के जो डीएनए उसको डिग्रेड कर देगा, खुद की प्रोजेनी बनाने के लिए वो खुद का जीनोम, खुद के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कैप्सिड, टेल्स, फाइबर्स इत्यादि का निर्माण करेगा। और जब उसमें वायरस प्रोजेनी बनेगी तो उसके साथ में एक जो डीएनए होता है उसका एक जो एक स्पेशलाइज्ड जीन जो होता है वो भी उस वायरल जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब अगेन ये बैक्टीरियोफेज जब किसी दूसरे डीएनए को इन्फेक्ट करता है, नए रेसिपिएंट सेल में इन्फेक्ट करता है, तो वो अब उस जो रेस्ट्रिक्टेड जीन है या स्पेशल जीन जो होता है उसका ट्रांसफ़र दूसरे बैक्टीरिया में कर देता है। तो इस प्रकार एक विशेष जीन का ट्रांसफ़र जब बैक्टीरियोफेज वाला एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है तो उसे हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस डायग्राम में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक वायरस का इन्फेक्शन होता है जिसमें कैप्सिड बाहर आ जाता है और जीनोम जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। अब ये जीनोम जो होता है वो डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए जो है इसको डिग्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि इस जीनोम के द्वारा, वायरल जीनोम के द्वारा कुछ दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन जो होते हैं उनका निर्माण होता है, जो वो खुद के जो कि बैक्टीरियल डीएनए के डिग्रेडेशन को रोकते हैं। अब ये जो डीएनए होता है या तो वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है या फिर वो अलग से सर्कुलर फॉर्म में पड़ा जाता है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो होता है सेल डिवीजन के साथ वो बैक्टीरियाज जो होता है, बैक्टीरिया की जनरेशन जो होता है उसमें ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन अगर इसको कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलता है जैसे केमिकल्स हैं, रेडिएशन या हाई टेम्परेचर है, उस कंडीशन के अंदर जो
इसके जो दमनकारी जो प्रोटीन बने रहते हैं, प्रेशर प्रोटीन जो बने रहते हैं, उनका निर्माण रुक जाता है, जिससे कि अब ये लाइटिक अवस्था में आ जाता है। लाइटिक अवस्था में आते ही ये होस्ट बैक्टीरिया सेल जो है उसके जीनोम को डिग्रेड कर देता है और उसकी प्रोटीन मशीनरी पर कंट्रोल करके खुद के लिए प्रोटीन्स एंड जीनोम का निर्माण करता है। और जिसकी वजह से अब जब ये जीनोम का निर्माण करता है तो वहाँ जहाँ ये इनकॉर्पोरेटेड होता है उसका उस बैक्टीरिया का एक स्पेशल जीन जो होता है वो उसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है। अब वायरस प्रोजेनी बनती है तो उनके हर प्रोजेनी के अंदर वो जो बैक्टीरिया की जो जीन होता है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड रहता है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज जो नए जो वायरस प्रोजेनी बनी है, अब जब ये किसी भी नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है तो वो जो जीन होता है वो नए रेसिपिएंट जो बैक्टीरिया होता है उसके साथ वो ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक स्पेशल जीन का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हमने बात की है परागकण की। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया। थैंक यू।